नाम जप क्यों नहीं हो पाता? यह प्रश्न बहुत गहरा और सूक्ष्म है। जब हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि नाम जप केवल जुबान से शब्द बोलने का काम नहीं है, बल्कि यह हृदय, मन और आत्मा की एक साधना है। कई लोग कहते हैं कि वे राम, कृष्ण, शिव या किसी भी ईश्वर का नाम जपते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद उनका मन भटकने लगता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है और जप टूट जाता है। इसका कारण यह नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि साधक का मन अभी तक उस एकाग्रता, श्रद्धा और भाव में स्थिर नहीं हो पाया है जिसकी जप में आवश्यकता होती है। नाम जप न हो पाने का पहला और सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। मन स्वभाव से ही बाहर की ओर भागता है, क्योंकि वह वर्षों से संसार के विषयों में रमा हुआ है। इंद्रियों ने उसे हमेशा भोगों की ओर खींचा है और वह उनमें रस लेता रहा है। अब जब हम उसे एक जगह बांधना चाहते हैं, तो वह विरोध करता है, भागने का प्रयास करता है। जैसे कोई बच्चा जिसे खेलने की आदत हो, अचानक कहा जाए कि बैठकर पाठ करो, तो वह बार बार उठने की कोशिश करेगा। वैसे ही मन भी नाम जप में बैठते ही पुरानी आदतों के अनुसार भागने लगता है। दूसरा कारण यह है कि हम नाम जप को अक्सर एक औपचारिक कार्य मान लेते हैं, न कि हृदय से होने वाली पुकार। अगर जप केवल होठों और जीभ तक सीमित रह जाए, तो उसका प्रभाव बहुत हल्का होगा। नाम को तभी शक्ति मिलती है जब वह हमारे भीतर से, हृदय की गहराई से निकले। बिना भाव के किया गया जप एक सूखी लकड़ी की तरह है, जिसमें सुगंध या रस नहीं होता। इसलिए नाम जप में सफलता पाने के लिए भाव, प्रेम और पूर्ण श्रद्धा अनिवार्य है। एक और कारण है कि हम नाम के प्रभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि नाम जप करने से तुरंत चमत्कार होना चाहिए, लेकिन यह साधना एक बीज बोने की तरह है। जैसे किसान बीज बोता है और उसे पानी, धूप, हवा और समय देता है, वैसे ही नाम जप में भी नियमितता और धैर्य चाहिए। अगर हम बीच में ही अधीर होकर जप छोड़ दें, तो परिणाम अधूरा रह जाएगा। नाम का प्रभाव धीरे धीरे हमारे मन, बुद्धि और कर्म पर छाने लगता है। यह हमारे विचारों को शुद्ध करता है, वासनाओं को शांत करता है और अंत में हमें परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है। नाम का प्रभाव इतना गहरा है कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को धीरे धीरे मिटा देता है। जब हम निरंतर जप करते हैं, तो मन में संचित विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कम होने लगते हैं। मन में एक प्रकार की निर्मलता और पवित्रता आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। यह केवल अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि यह दिव्य शक्ति का सजीव रूप है। जैसे आग को छूने से गर्मी और प्रकाश दोनों मिलते हैं, वैसे ही नाम का स्पर्श आत्मा को शुद्ध करता है और उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। नाम जप की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर विधि सही हो, तो मन जल्दी स्थिर होता है और नाम की अनुभूति गहरी होती है। सबसे पहले जप करने का समय नियमित होना चाहिए। सुबह का समय विशेष रूप से अनुकूल है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन अपेक्षाकृत निर्मल रहता है। जप के लिए एक स्थान निश्चित करना चाहिए, जहां रोज बैठकर साधना हो। इससे वहां की ऊर्जा पवित्र हो जाती है और बैठते ही मन को जप में लगना आसान होता है। जप करते समय मन को नाम के अर्थ और भाव में डुबो देना चाहिए। केवल राम राम कहने से नहीं, बल्कि यह अनुभव करने से कि मैं भगवान के साक्षात नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, जो मुझे उनकी कृपा से जोड़ रहा है। यह भावना जप को यांत्रिक क्रिया से बदलकर आत्मिक साधना बना देती है। अगर मन बार बार भटकता है, तो निराश न हो, बल्कि प्रेम से उसे वापस नाम की ओर ले आएं। यही साधना का अभ्यास है। कुछ लोग माला के साथ जप करते हैं, जो मन को एकाग्र करने में मदद करती है। हर मणि पर नाम लेते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल गिनती पूरी करना नहीं, बल्कि भावपूर्वक नाम का स्मरण करना है। माला एक सहायक साधन है, लेकिन वास्तविक साधना तो मन के भीतर होती है। नाम का प्रभाव समय के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शुरुआत में हो सकता है कि हमें केवल थोड़ा सा मानसिक शांति का अनुभव हो, लेकिन जैसे जैसे जप गहराता है, वैसे वैसे भीतर से एक स्थायी आनंद, संतोष और शक्ति का अनुभव होने लगता है। जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जप करने वाला व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है।
वह हर हाल में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है और भय, चिंता, असुरक्षा जैसी भावनाओं से मुक्त होने लगता है। नाम जप में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह धीरे धीरे हमें नाम और नामी ईश्वर में कोई भेद नहीं रहने देता। जब साधक निरंतर प्रेम से जप करता है तो नाम स्वयं उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। फिर उसे लगता है कि भगवान केवल मंदिर में या मूर्ति में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर और उसके भीतर ही है। यही नाम की सच्ची शक्ति है। यह हमें अलगाव से जुड़ाव की ओर ले जाती है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो नाम जप न हो पाने का मूल कारण हमारे भीतर का आलस्य, अधीरता और मन की अस्थिरता है। इसका समाधान केवल अभ्यास, धैर्य और प्रेम है। जब हम रोज रोज जप करते हैं तो मन धीरे धीरे आदत डाल लेता है। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर बढ़ता है वैसे वैसे यह कठिनाई घटती जाती है और नाम जप जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। नाम जप केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मन का तनाव कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और हृदय में करुणा, प्रेम और शांति का भाव बढ़ता है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम में लीन होता है उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज और उसके जीवन में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। अंततः नाम जप न हो पाने का समाधान केवल एक है, निरंतर अभ्यास और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा। नाम के प्रभाव को समझते हुए विधि के अनुसार प्रेम और श्रद्धा से जप करते रहे। धीरे धीरे यह जप केवल साधना न रहकर जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति बन जाएगा और तब आपको महसूस होगा कि नाम जप केवल आपके होठों पर नहीं, बल्कि आपके हर श्वास में बस गया है। जब नाम जप जीवन का हिस्सा बन जाता है तब मनुष्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन होता है। उसकी दृष्टि संसार की ओर नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर टिक जाती है। वह हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीख लेता है और कठिन से कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़ता। उसका हृदय विनम्र और करुणामय हो जाता है। नाम जप की यह साधना अंततः साधक को मुक्त कर देती है। यह मुक्ति केवल जन्म मरण के चक्र से नहीं, बल्कि हर प्रकार के भय, चिंता और दुख से भी होती है। साधक जान जाता है कि ईश्वर उसके साथ है और जब तक यह विश्वास अडिग है तब तक कोई उसे विचलित नहीं कर सकता। अंत में यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम जप केवल शब्द नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। जितनी श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से हम इसका उच्चारण करेंगे, उतना ही इसका प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। और यदि आप हमारे श्री राम फाउंडेशन में कोई सेवा देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।